दोस्तों नमस्ते। आज जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज्ञान से परिपूर्ण है। आप इस कहानी को पूरा जरूर सुनना। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे समस्त ब्रह्मांड के सृष्टि काल में कुल 4 युग होते हैं। ये कहानी उन 4 युगों की है। 4 युग यानी कि चारों भाई एक समक्ष बैठे हुए थे। तभी आपस में वार्तालाप और वाद विवाद संवाद होने लगता है कि हम चारों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग चारों भाई एक साथ बैठे विवादों में उलझने लगे। तभी सतयुग ने बोला, तुम लोगों में मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। तुम सब मुझसे छोटे हो, इसलिए मैं तुम सब में सर्वश्रेष्ठ हूँ। तभी त्रेता युग ने बोला कि आप हम चारों में सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं? हम सभी में सर्वश्रेष्ठ तो मैं हूँ, तुम्हारा श्रेष्ठ होने का तो प्रश्न ही नहीं बनता। तभी द्वापर युग बोला, तुम सभी में सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हो? तुम सभी में सर्वश्रेष्ठ तो मैं हूँ। तब तक कलयुग बोल उठा कि तुम तीनों अपने आप में सर्वश्रेष्ठ बन रहे हो और हकीकत को तो जानते ही नहीं कि तुम सभी में सर्वश्रेष्ठ और महान मैं हूँ, क्योंकि मैं कलयुग हूँ। इस प्रकार चारों भाई आपस में लड़ने लगे और वो किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पा रहे थे। तभी 4 युग भाइयों ने मिलकर निर्णय लिया कि हम में से सबसे सर्वश्रेष्ठ और महान कौन है। इसका फैसला देवाधिदेव महादेव जी करेंगे। वही आदि अनंत और सर्वज्ञ है। चलिए हम उन्हीं के पास कैलाश पर चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर हम चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। इसका निर्णय भगवान शिव स्वयं करेंगे। जब वह कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं तो द्वारपाल उन्हें रोक लेता है। द्वारपाल कहते हैं कि तुम चारों कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तो चारों युग कहने लगे कि हे द्वारपाल, हम भगवान शिव से मिलना चाहते हैं। हम चारों युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। आप भगवान शिव को हमारे आने की सूचना दीजिए। फिर नंदीश्वर महाराज भगवान शिव के पास जाते हैं और भगवान शिव से कहते हैं कि हे प्रभु, आपसे चारों युग मिलना चाहते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि आप जाओ और उन्हें सम्मान सहित हमारे सामने लाओ। भगवान नंदेश्वर चारों युगों को लेकर भगवान शिव के सामने पहुंच जाते हैं। भगवान शिव ने चारों भाइयों को सम्मान सहित अपने दरबार में बैठाया। चारों भाइयों ने भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शिव ने चारों लोगों से कहा, आप सभी का हमारे दरबार कैलाश पर स्वागत है। अपने कैलाश आने का कारण बताएं। आप चारों तो स्वयं ही काल चक्र हैं, फिर ऐसा क्या कारण है कि तुम्हें फिर हमारे पास आना पड़ा? तब चारों युग कहते हैं कि हम चारों में आपस में विवाद खड़ा हो गया कि हम चारों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। आपसे निवेदन करते हैं कि आप त्रिकालदर्शी हैं, आप ही हमारा फैसला करें कि हम चारों में से सबसे बड़ा और सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। भगवान शिव कहते हैं कि इसका फैसला तो तब होगा जब चारों तुम हमारे प्रश्नों के उत्तर दोगे। तब भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि हे सतयुग, तुम बताओ तुम कैसे बड़े और सर्वश्रेष्ठ हो। तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो कैसे, मुझे बताओ। तब सतयुग कहता है कि हे प्रभु, देखिए मेरी आयु इन सब में सबसे ज्यादा है। मैं सहस्त्र लाख वर्ष का हूँ और अन्य युग हमारे से बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं इन सब में लंबी आयु का होने के कारण मैं इन सब में सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। और फिर सतयुग कहने लगा कि हे प्रभु, मेरे युग में जो व्यक्ति हुए थे वो बड़े बलवान हुए थे, बड़े ही पराक्रमी हुए थे। पृथ्वी तक को उठा ले जाने का पराक्रम और बल उनके अंदर था। और जब मेरा राज्य था तो मेरे राज्य में भगवान श्री हरि विष्णु ने कई अवतार लिए। देखिए प्रभु, नरसिंह अवतार मेरे ही काल में हुआ, वाराह अवतार मेरे ही काल में हुआ, मत्स्य अवतार मेरे ही काल में हुआ। तब तक त्रेता युग ने बोला कि हे भोलेनाथ, क्या श्री हरि विष्णु के अवतार लेने से कोई बड़ा हो सकता है? प्रभु, अवतार तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का भी मेरे काल में हुआ था, जिन्होंने संसार को आदर्श और मर्यादा सिखाया। बल और पराक्रम की बात करें तो महाबली हनुमान जी, वानर राज बाली, वानर राज सुग्रीव, जामवंत जी, वानर राज युवराज अंगद, कुंभकर्ण जैसे योद्धा, रावण जैसे योद्धा, इंद्रजीत जैसे योद्धा, ये सब मेरे शासन काल में भी तो हुए थे। हे प्रभु, इस तरह से तो सतयुग हमसे बड़ा नहीं हो सकता, फिर इन सब में बड़ा तो मैं ही हूँ। जब ये बात द्वापर युग ने सुनी तो द्वापर युग ने कहा कि हे महादेव, ये दोनों बड़े बन रहे हैं, परंतु ये दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं? देखिए प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि जब मेरा काल चल रहा था तो मेरे काल में भगवान श्री कृष्ण जैसे विराट अवतार हुए थे, जो कि 16 कलाओं से संपूर्ण पर ब्रह्म परमेश्वर स्वयं विष्णु थे, जिन्होंने अपना ऐसा विराट रूप दिखाया, वैसा विराट रूप तो साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु भी नहीं दिखा सकते थे। हे भोलेनाथ, योद्धाओं की बात करें तो मेरे शासन काल में बड़े बड़े योद्धा कंस, जरासंध, भीष्म पितामह, 5 पांडवों तो मेरे ही शासन काल में हुए थे। प्रभु, स्वयं बलराम भी मेरे शासन काल में हुए थे। तो बताइए प्रभु कि मेरे शासन काल का योद्धा कौन सा इनके योद्धाओं से कम था? हे प्रभु, इन सब में बड़ा तो मैं ही हूँ। तब तक कलयुग बोल उठा। कलयुग कहता है कि हे प्रभु, इनकी बातें मैं मान लेता हूँ। इनके शासन काल में जो भी योद्धा हुए, जो भी अवतार हुए, उनमें काफी लोगों में बुद्धि की कमी थी और काफी लोग बिल्कुल मूर्ख थे। और जिनके शासन काल में मंद बुद्धि प्राणी पैदा हो, वह भला सबसे सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकता है? कलयुग कहने लगा कि हे भगवान, मेरा काल सबसे अच्छा है। मेरे युग में व्यक्ति दुखी नहीं रह सकता, हाईटेक, आधुनिक और नई नई तकनीकी से परिपूर्ण है।
मेरा युग और मेरा काल सभी में सर्वश्रेष्ठ है। जब भगवान शिव ने चारों युगों की सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की बातें सुनी, चारों युगों के तर्क वितर्क और उत्तर सुने, तो भगवान शिव अपने मन में विचार करने लगे और सोचने लगे कि इनका फैसला कैसे किया जाए। पास में माता पार्वती जी बैठी थी। माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, अगर आप इनका फैसला नहीं कर पाए तो फिर इनका फैसला कौन करेगा? महादेव, इसलिए आप ही इनका फैसला कीजिए। महादेव जी ने बोला, मैं इन चारों युगों का फैसला करूंगा। भगवान शिव ने चारों युगों से कहा, चलो ठीक है, मैं तुम चारों का परीक्षा लूंगा और जो परीक्षा में सफल होगा वही सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ होगा। सतयुग ने बोला, ठीक है प्रभु, आप जो चाहें वह परीक्षा ले लीजिए, लेकिन मैं सबसे बड़ा तो बन के ही रहूंगा। कलयुग कहता है कि हे प्रभु, हम भी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, आप तो बस परीक्षा लीजिए। और चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान शिव ने एक 100 टन की लोहे की कढ़ाई मंगवाई और लोहे की कढ़ाई को कैलाश पर्वत के नीचे एक तलहटी में रख दिया और उसी कढ़ाई के पास एक चावल का बहुत बड़ा ढेर लगा दिया। भगवान शिव ने चारों युगों को बुलाया और कहा कि तुम चारों यह देख रहे हो, तुम्हारा परीक्षा अभी हो जाएगा कि सतयुग मेरे 500 गण यहाँ बैठे हुए हैं और इस कढ़ाई में रखे चावल को बनाना है और इन चावलों को तुम्हारे युग का एक व्यक्ति बनाएगा और मेरे यहाँ बैठे जितने भी गण हैं उनको सबको भोजन कराएगा। भगवान शिव कहते हैं कि ऐ सतयुग, तुम अपने युग का एक व्यक्ति बनाओ और उसे भोजन बनाने के लिए आदेश दो और हम सभी लोग यहाँ बैठकर देख रहे हैं। जब सतयुग ने भगवान शिव की बात सुनी तो अपने युग का एक बहुत बलवान योद्धा बनाया और उसे आदेश दिया कि जाओ, इस कढ़ाई में चावल बनाओ और यहाँ बैठे सारे शिव के गणों को भोजन कराओ। वह सतयुग का व्यक्ति अपने महाराज का आदेश सुनकर और काम के लिए चला जाता है और वहां जाकर देखता है कि कढ़ाई का भार तो 100 टन से ऊपर का है। उसने एक बहुत बड़ी भट्टी खोदी और भट्टी को खोदने के बाद पेड़ से लकड़ी तोड़कर लाया और उसने अग्नि जलाई। अग्नि जलाने के बाद उसने एक हाथ से कढ़ाई को उठाकर उस भट्टी के ऊपर रख देता है और उसमें चावल डाल देता है और पानी डाल देता है और चावल को बना डालता है। जब चावल बन गए तो उस सतयुग के व्यक्ति ने समस्त शिवगणों को पत्तल दिया और एक सीध में बैठाकर उनको एक एक कर भोजन करा दिया और उसने अपना कार्य पूर्ण कर अपने मालिक सतयुग के पास आया और कहने लगा कि हे प्रभु, अब मेरा काम संपन्न हो चुका है, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। भगवान शिव और उनके अन्य गण वहां बैठकर ये सब कुछ देख रहे थे और भगवान शिव ने त्रेता युग से बोला कि हे त्रेता, अब तुम अपने युग का एक व्यक्ति बनाओ और ये जो कढ़ाई रखी हुई है इसको मैं अपनी माया से हटा देता हूँ और यहाँ पर बैठे मेरे सभी गणों को भोजन कराएगा। ऐसे ऐसे सतयुग, त्रेता और द्वापर युग के तीनों भाइयों ने परीक्षा दिया और तीनों ही परीक्षा में सफल हो गए। भगवान शिव कहते हैं कि कलयुग अब तुम्हारी बारी है, परंतु तुम कढ़ाई देख रहे हो, उसका वजन 100 टन से भी ज्यादा है, जितना कि पहले वालों का था, लेकिन अब तुम्हें परीक्षा देनी होगी। कलयुग कहता है कि हे प्रभु, आप मुझे इस तरह से हताश मत कीजिए। प्रभु, आप तो एक न्यायकर्ता हैं, आप तो एक जज हैं, सबको मौका दिया जाए। परीक्षा देने के लिए आप मुझे मेरा मौका दीजिए। हम भी परीक्षा देकर देखते हैं कि क्या मैं परीक्षा में सफल होता हूँ या नहीं। भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, अब तुम अपने युग का एक आदमी बुलाओ और ये कढ़ाई जो देख रहे हो, जो 100 टन से ज़्यादा वजन है, इसमें चावल बनाए और यहाँ पे बैठे सभी शिवगणों को एक एक कर भोजन कराए। तुम्हारा आदमी अकेला कढ़ाई में चावल बनाएगा और सभी शिवगणों को खिलाएगा। कलयुग कहता है कि ठीक है प्रभु, आप बस देखते जाइए। तभी वहाँ बैठे तीनों युग हंसने लगते हैं। भगवान शिव भी उसकी बातों को सुनकर अचंभित रह जाते हैं। भगवान शिव सोचते रहते हैं कि क्या कलयुग का व्यक्ति इतने सैकड़ों टन भारी कढ़ाई को उठा पाएगा। कलयुग ने अपने युग का एक बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया। बड़ा ही तीव्र बुद्धि का था, बहुत ही ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति था। सभी गुणों से संपन्न व्यक्ति को कलयुग ने पैदा किया और पैदा करके उस व्यक्ति से बोला कि बेटा, तुम्हें आज अपनी शक्ति दिखानी है। यदि तुम इसमें असफल हो गए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। वह व्यक्ति अपने महाराज से कहता है कि हे महाराज, कढ़ाई की बात करते हैं क्या? ऐसे हजारों कढ़ाई यदि हमारे सामने आ जाए तो कुछ भी नहीं है। जब उस व्यक्ति की बात तीनों लोग सुने तो हंसने लगे और कह रहे थे कि ये छोटा सा व्यक्ति जिसकी लंबाई मात्र 3.5 हाथ की है, ये क्या कर पाएगा। तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति उस तलहटी के पास आता है और तलहटी के पास आकर उसने देखा कि कढ़ाई का वजन तो बहुत ज्यादा है और कढ़ाई बहुत ही विशालकाय है। मैं उसे उठा तो क्या, उसे हिला भी नहीं सकता। कढ़ाई तो उसने हिला भी नहीं पाया, लेकिन उसके नीचे मिट्टी खोदकर भट्टी तैयार कर दिया। लकड़ियों की व्यवस्था करने में उसको थोड़ा सा भी समय नहीं लगा, क्योंकि लकड़ियां वहीं रखी हुई थी। उसने उन लकड़ियों को उठाया और उस भट्टी में आग जला दी, कढ़ाई में चावल डाल दिया और पानी भी डाल दिया और कुछ ही समय में बनकर चावल तैयार हो गया। वह कलयुग का व्यक्ति कितना दिमाग वाला था, उसने कुछ भी नहीं किया, बस भट्टी के नीचे खोदी और उसमें आग जला दी और चावल और पानी डाल दिया और पका दिया। जब चावल पक गए तो भगवान शिव के गणों को एक एक करके कतार में बैठा दिया और उन गणों में से कहा कि आप 4 लोग आइए और मेरा साथ दीजिए और इन चावल को आपस में परोस दीजिए। भगवान शिव के 4 विशाल गण आते हैं और उन चावल को बाल्टियों में भरकर और सभी को परोस देते हैं।
तब कलयुग कहता है कि अब आप भी भोजन कर लीजिए। भगवान शिव के वो 4 भी गण खुशी खुशी भोजन कर लेते हैं। कलयुग का मनुष्य उन 4 शेष बचे गणों को भी भोजन करा देता है। भोजन कराने के बाद वह कढ़ाई को साफ कर दिया और कढ़ाई को वहीं छोड़ दिया और उसका काम पूरा हो गया। वह अपने महाराज कलयुग के पास आया और आकर के कलयुग से कहा कि हे प्रभु, मैं आपका काम कर दिया। कलयुग बहुत खुश हुआ और उसकी पीठ थपथपाता है और कहने लगता कि शाबाश, आपने आज मेरी लाज रख ली, आपने मेरी परीक्षा पास कर ली। भगवान शिव और उनके सारे गण और तीनों युग और देखकर अचंभित रह जाते हैं। कलयुग कहने लगता कि हे भगवान शिव, अब आप ही निर्णय कीजिए कि हम चारों में से सबसे श्रेष्ठ और महान कौन है। भगवान शिव मन में विचार करने लगे और बड़े सोच समझ के जवाब दिया। भगवान शिव कहते हैं कि मैंने तुम चारों की परीक्षा देखी। जब सतयुग का व्यक्ति आया तो उसने अपनी ताकत लगाई और ताकत लगाकर कढ़ाई को उठाकर अग्नि पर रख दिया और स्वयं ही मेरे सभी गणों को चावल परोस दिया। और जब त्रेता युग की बारी आई तो उस युग के व्यक्ति ने भी बिल्कुल वैसे ही किया जैसे सतयुग के व्यक्ति ने किया। कढ़ाई को उठाया और भट्टी पे रखकर उसमें चावल डाला और पकाया। इसी तरीके से द्वापर युग के व्यक्ति ने भी किया। परंतु तुम देखते ही देखते मात्र 3.5 हाथ के व्यक्ति, इसकी बुद्धि तो देखिए कितना तीक्ष्ण, कितना विशाल कढ़ाई था। शायद उसे हिला भी नहीं सकता था, पर फिर भी उसने अपने बुद्धि और विवेक से चावल बना दिया। मेरे इतने गण थे, उन सबको अपने बुद्धि और विवेक से खिला दिया। अगर वो खुद ही परोसता तो शायद उनको अकेला खिला नहीं पाता। तो ये देखिए उसकी बुद्धि। उनमें से ही मेरे 4 गण को अपनी सहायता के लिए बुला लिया और चारों गणों से सबको भोजन परोसवाया और स्वयं बैठा ही रहा। ये तो बड़ा ही बुद्धिमान युग हुआ। भगवान शिव कहते हैं कि कलयुग बड़ा ही बुद्धिमान है, बड़े ही बुद्धिमान लोगों का युग है। इसमें आधुनिक मशीनों का आविष्कार होगा, बड़े ही बुद्धिमानी और दिमागधारी लोग होंगे। भगवान शिव उन तीनों युगों से कहते हैं कि तुम जैसे शासन करते आए हो, चलो ठीक है, तुम सत्य, धर्म और निष्ठा पर रहे हो, लेकिन तुम्हारे युग के काफ़ी व्यक्तियों में बुद्धि का अभाव था। उन्होंने कभी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। नहीं तो ऐसे कुंभकर्ण, रावण जैसे महान योद्धा, जिनको मारने के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ा, और तुम इतने मूर्ख थे कि यह जान नहीं सकते कि ये साक्षात भगवान विष्णु हैं, यह सृष्टि के रचनाकार हैं, और तुम उनसे युद्ध कर गए। कलयुग के व्यक्तियों को देखो आज कितना बुद्धिमान है, और आगे आने वाले युगों में वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे। तो भगवान शिव ने फैसला किया कि तुम चारों में सबसे सर्वश्रेष्ठ, बड़ा और बुद्धिमान कलयुग है। कली का मतलब होता है मशीन। कलयुग मशीनों का युग होगा। इस युग में बड़े बड़े आविष्कार, बड़ी बड़ी मशीनें होंगी, जो कि सतयुग, त्रेता, द्वापर युग में नहीं हो पाए थे। भगवान शिव की यह बात सुनकर चारों युग भगवान शिव की बात मान लेते हैं और चारों युग अपने अपने धाम को चले जाते हैं। अगर वीडियो जानकारी से भरपूर लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना भूलें। इस तरीके की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं।